कि तुमसे सवाल किया है उसने। अगर मुंह तोड़ जवाब दे देता तो क्या करती तुम? आप तो ऐसा ही कहेंगी। आप किसी के बेटे जो है, मैं कौन हूं? सिर्फ बहू जो पहले एक बेटे के निकाह में थी और फिर दूसरे बेटे के निकाह में, बगैर किसी चाहत के। बस ये मैंने तो नहीं कहा था आप लोगों से कि मेरे बेवा होने के बाद मुझे नौशर्मा के निकाह में दे दे। ये तो आपको और बाबा सही का फैसला था अम्मा। हाँ कशमाला, हमारा फैसला ही था, और ये फैसला हमने तुम्हारे और बच्चों की भलाई के लिए किया था। ऐसी कैसी भलाई अम्मा सही? ये कैसी भलाई है? निकाह के दिन से लेकर आज तक वो अजनबियत के उसी मोड़ पर खड़े हुए जहां वो थे, और अब बसाई में उफ ना करती, कुछ न कहती, चुप रहती। लेकिन ये सौकन का गम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा अम्मा सही। अपने आप को संभालो कशमाला, इस बात को समझो, नौशेरवा मर्द है और मर्द दूसरी शादी कर सकता है। शायद उसने नेकी ही का काम किया है। एक मजबूर लड़की को उस दलदल से निकालकर अपना नाम देकर उसे इज्जत दी है, उसे एक साफ सुथरी जिंदगी जीने का मौका दे रहा है। ऐसे शौहर पर तो फख्र किया जाता है कशमाला। ऐसे कैसे फख्र करूं अम्मा सही? क्या कह रही है आप? वो मेरी तरफ सारी जिंदगी नजर उठा के ना देखते मुझे मंजूर था। मैं कोने में चुपचाप पड़ी रहती अम्मा सही, लेकिन दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं होगी मुझे उनके साथ, किसी कीमत पर नहीं। अब तुम खुद गर्ज बन रही हो। तुम क्या चाहती हो कि मेरा बेटा सारी जिंदगी वीरान दिल के साथ गुजार दे? पहले भी एक बार हमने तुम्हारी खातिर उसके दिल की कुर्बानी मांगी थी और उसने दे दी। आज इतने सालों के बाद उसका दिल फिर से किसी के लिए धड़क रहा है, तो तुम उसके दिल की जमीन को अपनी आहों से बंजर करना चाहती हो? और मैं अम्मा सही, मेरे दिल का क्या? मैं इस दिल का क्या करूं? मैं बीवी हूं उनकी अम्मा सही, ये जुल्म है मेरे साथ। अम्मा सही कुछ कर, मैं आपसे भीख मांग सकती हूँ अम्मा सही। मैं नौशर्मा को नहीं देख सकती उस लड़की के साथ अम्मा सही, नहीं देख सकती। जब आपके पैर पकड़ती हूँ कुछ कीजिए, उस लड़की को निकाल दे अम्मा सही, प्लीज अम्मा सही, अम्मा सही, अम्मा सही प्लीज। मैं आपके नौशेरवा गजनवी की बीवी हूं। उन्होंने बताया नहीं तुम्हें? मेरे रुतबे को जान के तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा तो अच्छे से हो ही गया होगा। दिल बहलाने के लिए लाई गई हो, बीवी या खानदानी बहू कहलाने के लायक नहीं हो। अगर ऐसा होता तो अम्मा साईं और बाबा साईं दोनों शरीक होते ना निकाह में। किसी ने कबूल नहीं किया तुम्हारा निकाह। मेरी जगह लेने की जो गुस्ताखी की है ना तुमने, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बहुत जल्द निकाल फेंकूंगी तुम्हें नौशरवान की जिंदगी से।
कर ली तुमने अपनी मनमानी, पढ़वा लिया निकाह उस लड़की से। दुआ को जुबान दी थी मैंने बाबा साईं, अगर अपनी जुबान से फिरता तो उसके सामने छोटा पड़ जाता। कल की आई हुई इस लड़की के सामने हमारी इज्जत रखने की बजाय तुमने अपनी जुबान का पास रखा, तो फिर यहां क्या लेने आए हो? ऐसी बात नहीं है, आपकी इज्जत हमेशा से मेरे दिल में है। अगर ऐसा ना होता तो ये काम मैं पहले भी कर सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो दुआ की जगह फरा होती और कश्माला इस हवेली में कहीं नजर ना आती। ओह, एहसान जताने आए हो अपनी कुर्बानी का? नहीं बाबा साईं, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर मुझे आपके फैसले के खिलाफ जाना होता तो ये काम मैं पहले भी कर सकता था। कर तो अब भी चुके हो, पहले कर लेते। कम से कम फरा खानदानी तो थी ना। बस कर दे साईं जी। दुआ भी खानदानी है। अगर उसे एक हादसे ने उसे मारना पहुंचाया होता तो आज आप उसके लिए ऐसा कुछ ना कहते। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि साईं जी क्या कर रहे हैं? अब वो लड़की हमारी बहू है। बाबा साहब, मैं भले ही आप लोगों से दूर रहता हूं, लेकिन मेरी रगों में आपका ही खून है। क्या लगता है आपको, आपका खून क्या कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिससे दूसरे लोग आपके खानदान के हसब नसब पे उंगली उठाएं? बाबा सही, आपको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा ही तो था कि तुम कश्माला के अलावा किसी को अपनी जिंदगी में नहीं आने दोगे। क्या किया फिर? मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं बाबा साईं। जफार भाई का रुतबा मेरे दिल में क्या है, ये मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इसीलिए उनके बाद उनकी बेवा और बच्चों को इस हवेली में रखने की आपने जब ख्वाहिश जाहिर की, भाई की आखिरी निशानी समझ के, तो मैंने इनकार नहीं किया। और अपने दिल पर कब्र बना ली। लेकिन अब यकीन जाने, इतने साल गुजरने के बाद भी आज मैं उसके असर से नहीं निकल पाया हूं। इसलिए निकाह की शरई हैसियत से इनकार नहीं है मुझे, लेकिन कुछ रुतबे दिल तय करता है बाबा साईं। हाँ प्लीज, कश्माला से उनकी रजामंदी जानकर उनके लिए किसी और का इंतखाब कर लें। होश में तो हो तुम? कि क्या कह रहे हो? अपनी बीवी को किसी और शख्स के साथ ब्याने की बात कर रहे हो? होश में हूं तभी ये बात कर रहा हूं बाबा साईं। इस रिश्ते से सिवाय नुकसान के और कुछ हासिल नहीं होगा। कश्माला की महरूमियां उसे मुझसे इंतकाम लेने की तरफ राग़िब कर रही हैं। क्या इंतकाम दिया उस बेचारी ने? वो तुम मासूम सी है, क्यों उस पे इल्जाम लगा रहे हो? मुझ पर और मेरे काफिले पर जो हमला करवाया गया था वो कश्माला ने करवाया था।